आरा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विजय गुप्ता के काफिले पर हमला हुआ। स्कॉर्पियो का शीशा क्षतिग्रस्त किया। आरा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विजय गुप्ता के काफिले पर हमला पिरौटी गांव में हुआ। बता दें कि बुधवार को जनसंपर्क अभियान के दौरान पिरौटा गांव में शराब के नशे में धुत एक युवक ने अचानक स्कॉर्पियो पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। गाड़ी का शीशा टूट गया और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के दौरान प्रत्याशी विजय गुप्ता दूसरी गाड़ी में मौजूद थे। किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं हुई। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। युवक गाड़ी पर चढ़कर गाली गलौज करते हुए राजनीतिक नाम लेकर अभद्र टिप्पणी करने लगा। डॉक्टर विजय गुप्ता ने बताया कि वहां का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसको सूचना पर पुलिस को भी दे दी गई है। जैसे ही सूचना मिली, जनसुराज के कई समर्थक भी वहां पहुंच गए। नशे में थे और गाड़ी पे ये 3-4 ईटा जो है शीशा पे वार कर दिया। शीशा भी फूट गया है। शीशा सा दिखाया जाए वीडियो क्लोज करके। ये देखिए, ये शीशा भी फूट गया है और डॉक्टर विजय गुप्ता अभी पिरौटा में है। हालांकि किसी को चोट तो नहीं आई है डॉक्टर साहब? किसी को चोट नहीं आई है, क्योंकि क्या लगता है यहाँ के ये कुछ शरारती तत्वों का ये काम होगा? बिल्कुल आम जनता नहीं कर सकती है। हाँ। और जहाँ तक हमें पता है, पिरौटा की जो जनता है काफी समझदार है और निश्चित तौर पे किसी न किसी उसकावे में ये घटना हुई है। जिस तरह से अभी जनसुराज की लोकप्रियता बढ़ रही है और जितने भी बुद्धिजीवी हैं और जितने भी यंगस्टर्स हैं वो जनसुराज के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, क्योंकि जनसुराज की जो मूल भावना है केवल शिक्षित समाज बनाना, एक बढ़िया व्यवस्था दे के लोगों को रोजगार देना और जो बिहार से बाहर बिहार के युवाओं का पलायन हो रहा है उसको रोकना। अब तक की जो दोनों सरकार है, एक सरकार शराबबंदी को अपनी उपलब्धि बता रहा है और दूसरी तरफ महागठबंधन जो है वो फिर से दोबारा सत्ता में काबिज होने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाने का प्रयास कर रहा है। अब ये शराबबंदी का दुष्प्रभाव भी है, क्योंकि शराबबंदी का दुष्प्रभाव इसलिए है कि एक तरफ सरकार अपने रेवेन्यू को खत्म कर रहा है और दूसरी तरफ शराबबंदी केवल दिखावा के लिए अंकुश है नहीं। दूसरी तरफ महागठबंधन इस फिराक में है, फिर से जो जंगल राज था उसको भी हम ऊपर कहीं ले जाके महाजंगल राज की स्थापना बिहार में करें, ताकि बिहार का जो आज पूरे भारत में निचले पौदान पे एक स्तर है उससे भी नीचे जा सके, जिसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। कल हमारे हिंदू समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व था गोवर्धन पूजा का। गोवर्धन पूजा हम लोग श्री कृष्ण के स्मृति में मनाते हैं। श्री कृष्ण के वंशज इसको गोवर्धन पूजा को मनाते हैं। आप श्री कृष्ण को महाभारत में देखें, उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि युद्ध को टाला जाए। बात से, विचार से संवाद स्थापित करके जितनी भी समस्याएं हैं उसको हल किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण के इस पर्व पे भी हमारे यहाँ की जो पार्टियां हैं केवल और केवल भारत और बिहार को, खास करके बिहार को एकदम पूरी दुनिया में जितना नीचे ले जाना चाहते हैं वो ले जाएंगे, क्योंकि इनको कोई रोड मैप नहीं है। केवल धर्म और जाति की राजनीति पे अपनी विरासत खड़ा करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है जो आपको व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। जो इन्होंने व्यवस्था बनाए हैं उसको परिवर्तित करके एक शिक्षित और सभ्य समाज बनाने के लिए उनका पहल है। क्या लगता है इस तरह के हमला करके डॉक्टर विजय गुप्ता को डरवाया जा रहा है? डॉक्टर विजय गुप्ता के जितने भी लोग चाहने वाले हैं पिरौटा गांव में, उन लोगों को भड़काने की और डरवाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस तरह की हमलाएं विजय गुप्ता और उनके जितने भी फॉलोअर हो उनको डराने की जो उनकी साजिश होगी वो भूल जाए। ये फिर से एक नया जोश भरने का काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी से यहाँ की जो दोनों पुरानी गठबंधन है वो डर चुकी है। इस बार पूर्ण बहुमत में जनसुराज की सरकार बनने वाली है, व्यवस्था परिवर्तन होने वाली है और इस तरह की घटनाएं 23 नवंबर